अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात, मैं लेक्चरार अम्मार नईमी इंटरमीडिएट साल दुवम मुतालिया पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले मैं मुतालिया पाकिस्तान के बाकी लेक्चर्स जो चैप्टर्स हैं वो भी अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर विज़िट करके वो तमाम लेक्चर्स हासिल कर सकते हैं। जब आप मेरा चैनल क्लिक करेंगे तो उसमें ना टैब्स बने हुए हैं, एक है वीडियोस का, एक है प्लेलिस्ट का। तो इसमें प्लेलिस्ट वाला जब आप टैब क्लिक करेंगे तो उसमें ना काफी ज्यादा प्लेलिस्ट आ जाएंगी। एक आ जाएगी उर्दू की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, उसी में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पाक स्टडी की। आप उस पर क्लिक करके पाक स्टडी के जितने भी लेक्चर्स हैं जो अपलोड हो चुके हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के लेक्चर्स की तरफ। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ और पाक स्टडी की जो किताब है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम मुतालिया पाकिस्तान के तीसरे बाब का आगाज़ करेंगे। इस चैप्टर का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जुग्राफिया। यानी यहाँ पे हमने पाकिस्तान के जुग्राफिया से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो पढ़नी हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है। इससे आपकी पाकिस्तान के मुतालिक जानकारी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आपकी जो मोहब्बत है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान का जो जुग्राफिया है वो क्या है। तो पढ़ते हैं। पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये बहुत अहम एमसीक्यूज़ है। ये जब आप पैसा आपके पास नोट है या सिक्का है उस पर भी ये लिखा होता है। तो ये जो मैं अंडरलाइन करूँगा, जिस तरह से ये मैंने हाईलाइट किया है, तो इसका मतलब है ये एमसीक्यूज़ है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ये तो सबको मालूम है, इस वजह से इसको अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं। यानी यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान का तारुफ जान रहे हैं। और इसका रकबा कितना है, 7,96,096 मरबा किलोमीटर है। याद रखें, मरबा किलोमीटर इस तरह से लिखा जाएगा। ये एमसीक्यूज बहुत अहम है कि पाकिस्तान का रकबा कितना है, 7,96,096 मरबा किलोमीटर। ठीक है। पाकिस्तान की मुसलमानों की आबादी कितनी, यानी पाकिस्तान में 97%, 97% मुसलमान है और बाकी जो 3% है वो ईसाई हैं, हिंदू हैं, पारसी। पारसी कहते हैं आग की पूजा करने वालों को, और कादियानी वगैरह भी रहते हैं। इस मुल्क में बहुत सी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिनमें उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, सराइकी, कश्मीरी और फ़ारसी वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान बरे आज़म एशिया के जनूब में वाक़या है। एमसीक्यूज़ अंडरलाइन कर लें। पाकिस्तान कहाँ वाक़या है, बरे आज़म एशिया के जनूब में। जो ज़रखेज़ ज़मीन, बुलंद पहाड़ों, यानी पाकिस्तान में बुलंद पहाड़ भी हैं, केटू दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी, दरियाओं और खूबसूरत वादियों का मुल्क है। ये पाकिस्तान के बारे में लिखा हुआ है। दर्जा हरारत की बुनियाद पर यहाँ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ सारा साल गर्मी रहती है और ऐसे भी इलाके हैं जहाँ सारा साल सर्दी रहती है। बेटा याद रखें, कोई भी दुनिया का मुल्क है, अगर आप ये देखना चाहते हैं वो कितना लकी है, कितना खुशकिस्मत है, तो ये देखें कि उसमें पहाड़ हैं, उसमें दरिया हैं, उसमें जंगल हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत मुल्क है। यहाँ के मैदान ज़रखेज़ और भरपूर पैदावार के लिहाज से दुनिया में मशहूर हैं, यानी पाकिस्तान के मैदान। यहाँ करीबन हर किस्म के फल पैदा होते हैं जो जायके के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन फलों में शुमार होते हैं। पाकिस्तान क्या करता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाता है बाहर के मुल्कों में फल बेचकर। पाकिस्तान की आबादी करीबन 19 करोड़ 91 लाख है। ये किताब वाला जवाब आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे आजकल हम ऐसे कहते हैं ना कि 22 करोड़ होगी, 24 करोड़ आबादी होगी, नहीं, वो तो ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो किताब में लिखा है आपने वही एमसीक्यूज बनाना है और उसी ही को याद रखना है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का मोहल्ले वकू और इसकी अहमियत बयान करें। बेटा ये वाला जो है ना, ये पहली 2 लाइनें ये बड़ी अहम है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की लोकेशन बताई गई है। मोहल्ले वकू का मतलब ही लोकेशन है। अब आप एक नक्शा लें, यानी मैप है, गूगल मैप है, तो उसमें हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान कहाँ पर वाक़या है। तो हम क्या करते हैं, इसकी ना एक वर्डिंग होती है, अल्फाज होते हैं, ख़ास कोड होते हैं, जैसे ये लिखे हुए हैं कि पाकिस्तान नक्शे पर, हमने बताना नक्शे पर 23.5 दर्जे शुमाल से 37 दर्जे अर्ज। अर्ज का मतलब होता है चौड़ा होना, चौड़ाई, ठीक है, विड्थ जिसको बोलते हैं। अर्ज बल्द शुमाली
और 61 यानी 61 दर्जे से मशरिक से 77 यानी 77 दर्जे तूल बल्द, तूल का मतलब है लेंथ, लंबाई के दरमियान फैला हुआ है। अब मैं आपको ना एक बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बताता हूँ। देखें, जो चोर होते हैं ना, डाकू, आम चोर डाकू नहीं, जो बड़े बड़े मतलब के जो जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लोग पता क्या करते हैं, उन्होंने ना अपनी लोकेशन बतानी होती है। जो टेररिस्ट लोग होते हैं ख़ास तौर पे, वो अपनी लोकेशन जारी बात है फ़ोन पर नहीं दे सकते, वो कोड वर्ड यूज़ करते हैं। वो कोड वर्ड किस तरह से देंगे, वो देंगे अपनी लोकेशन, एक बंदा ना, एक दहशतगर्द है, वो दूसरे को भेज रहा है, वो बोल रहा है 23.5, ठीक है, और उसके बाद साथ ही आगे क्या कर देगा, एक डॉट डाल देगा, या फिर इस तरह से यूं डॉट, और उसके बाद उसने लिख दिया 37 आगे। अब ये नंबर दे दिया। अब ये नंबर बिलफर्ज पुलिस के पास या फौज के पास भी आ जाता है, वो कहेंगे पता नहीं ये क्या चीज़ है, किसका नंबर है, कोई कॉस्मेटिक्स की कोई चीज़ है, ये नंबर कोई पता चला ही नहीं सकता। लेकिन ये किसके नंबर हैं, यानी पाकिस्तान 23.5 दर्जे से, देखें 23.5, यानी इसका मतलब है ये लोकेशन बताई जा रही है, से लेके 37 दर्जे, यानी हम इस लोकेशन पर मौजूद होंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक होती है इन टेररिस्ट लोगों के पास। इन्होंने क्या करना होता है, जब अपनी लोकेशन बतानी होती है, तो ये पाकिस्तान की लोकेशन है, याद रखिएगा। इसकी मशरिक की सरहद, ये वाले एमसीक्यूज आते होते हैं कि पाकिस्तान के मशरिक में कौन सा मुल्क है, मगरिब में कौन सा है, शुमाल में कौन सा है, तो ये सारा अंडरलाइन कर लें। पाकिस्तान, इसकी मशरकी सरहद भारत, शुमाली सरहद चीन, मगरबी सरहद दो मुल्कों से मिलती है, अफगानिस्तान और ईरान। पाकिस्तान के जनूब में बहेरा अरब वाक़ है, ये बहुत अहम है कि जनूब में कौन सा दरिया वाक़ है, ये समंदर है, सॉरी दरिया नहीं है। मोहल्ले वकू की अहमियत देख लेते हैं। पाकिस्तान को अपने मोहल्ले वकू के लिहाज से, यानी लोकेशन के लिहाज से, ना सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि पूरी दुनिया में खसूसी अहमियत हासिल है। किस तरह से वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है खलीज फारस से मुल्हिका, मुल्हिका मतलब है जुड़े हुए मुस्लिम ममालिक। खलीज फारस, खलीज किसे कहते हैं ये समझ लें, ये एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी लोकेशन कि जिसकी 3 साइड्स खुश्की के साथ जुड़ी हुई हों और चौथी साइड इसकी समंदर हो, ठीक है, यानी इसकी एक साइड में समंदर होता है और बाकी जो मुल्क होता है सारा वो खुश्की के ऊपर होता है। तो खलीज फारस ये है। इससे जुड़े हुए मुस्लिम ममालिक कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान के जुनूब मगरिब में खलीज फारस वाक़ है, ये भी एमसीक्यूज आता होता है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ये बच्चे मिक्स कर देते हैं। ऊपर हमने ये पढ़ा जनूब में, पाकिस्तान के जनूब में, देखें यहाँ पे जनूब आगे साथ मगरिब लिख दिया गया, तो ये बहुत अहम है। इस लिहाज से बच्चे कंफ्यूज होकर गलत निशान लगा देते हैं। जनूब मगरिब में खलीज फारस वाक़ है, जिसके साथ ईरान, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और अरब अमारात की हदूद मिलती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। ये ममालिक तेल की पैदावार के लिहाज से बहुत अहम है और मुस्लिम बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इनका मज़हब कौन सा है, मुसलमान। पाकिस्तान के साथ इनके बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात। अफगानिस्तान की और वस्ती एशियाई ममालिक की बात कर लेते हैं। तो जब ये आ जाएगा ना आपको लॉन्ग में, तो अफगानिस्तान को अलग डिस्कस कर लें और वस्ती एशियाई ममालिक को अलग डिस्कस कर लें, तो इस तरह पॉइंट ज़्यादा बन जाएंगे आपके। तो पढ़ते हैं, पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में, जब आप इकट्ठा करेंगे फिर ये सारा यही पैराग्राफ आएगा। लेकिन जब अब आप अफगानिस्तान वाला डिस्कस करना चाहते हैं तो इसमें आपने ये बताना है अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पर तालिबानों की हुकूमत है और तालिबानों की हुकूमत को सबसे पहले पाकिस्तान ने ही तस्लीम किया था, और वहाँ पे अमरीकी जो थे वो आए, उन्होंने अफ़गानिस्तान में जंग का माहौल पैदा किया, अफ़गानिस्तान को तबाह बर्बाद किया। लेकिन पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात है। इस तरह की आपने लाइनें बना लेनी है। तो इकट्ठा पढ़ते हैं, पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक। देखें ऊपर हमने क्या पढ़ा, जनूब मगरिब में, अब कौन सा आ गया, शुमाल मगरिब में, ठीक है। अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया यानी सेंट्रल एशिया जो है उसके ममालिक, ये सब ममालिक जो थे ना ये रशिया के हिस्सा थे, ये रशिया से टूटे हैं। काज़ाकिस्तान, अज़बकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान वगैरह, आज़रबाईजान भी आता है इसमें, जो समंदर से बहुत दूर हैं और इनका अपना कोई साहिल नहीं है। इसलिए इनको समंदर तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन से गुजरना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कराची के पास जो समंदर है। ये ममालिक भी तेल और गैस की पैदावार के अतबार से अहम है और ज़राई लिहाज से भी अहमियत रखते हैं।
इनकी कुल आबादी पाकिस्तान से भी कम है, मगर रकबा एरिया के लिहाज से ये हमसे 6 गुना बड़े हैं। एमसीक्यूज 6 गुना, याद रखिएगा। अगर इन ममालिक को मोटरवे के ज़रिए मिला दिया जाए तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। चीन पढ़ते हैं जी। चीन बड़ा अहम है क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दोस्त है ये। शुमाली पहाड़ों के शुमाल में चीन वाक़या है। एमसीक्यूज चीन कहाँ वाक़या है? शाहराह रेशम पाकिस्तान और चीन को मिलाती है, ये भी एमसीक्यूज है। ये पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाई थी और इनके माबैन यानी इनके दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान भी चीन की दोस्ती पर फ़ख्र करता है। यानी साथ कब दिया? 1965-1971 की जंग में कश्मीर के मसले पर चाइना ने हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। पाकिस्तान में कई तरक्याती मंसूबे चीन की मदद से चल रहे हैं, जैसे मेट्रो ट्रेन हो गई, मेट्रो बस वगैरह। दफाई तौर पर यानी डिफेंस के लिहाज से चीन ने पाकिस्तान की हमायत की। चीन पाकिस्तान दोस्ती बेमिसाल है। भारत आ गया जी, हमारा अजली दुश्मन। हमारे मशरिक में भारत का मुल्क है। ऊपर हम ये पढ़ चुके हैं एमसीक्यूज के भारत कहाँ वाक़या है। जो आबादी में चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दुनिया में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? चीन। और दूसरे नंबर पे भारत। वो एक ज़राई और सनती मुल्क, ये दोनों मुल्क है पर लेकिन पाकिस्तान सिर्फ ज़राई मुल्क है। होने के अलावा एक बहुत बड़ी एटमी ताकत भी है। आज़ादी के बाद से हमारे ताल्लुकात उससे अच्छे नहीं रहे। इन दोनों ममालिक के दरमियान अब तक 3 जंगें हो चुकी हैं। कितनी जंगें हो चुकी हैं? 3 जंगें। एमसीक्यूज जिसकी वजह से इस खित्ते में अमन ना होने के बाइस तरक्की नहीं हो सकी। दोनों देखे ना, 2 भाई आपस में लड़ते रहेंगे जब, तो घर बर्बाद होगा। घर में कोई अच्छा फर्नीचर नहीं रह सकता। दोनों ममालिक अपने दफा के लिए, अपने डिफेंस के लिए अपनी आमदनी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जंगी हथियारों पर खर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे 2 भाई हैं और उनमें लड़ाई हो जाती है। एक भाई की जो सालाना सैलरी है वो 1 लाख रुपए है, दूसरे की भी 1 लाख रुपए है। अब वो क्या कर रहे हैं? एक भाई वो 1 लाख रुपए में से 80,000 की पिस्तौलें, बंदूकें खरीद लेता है। दूसरा भाई भी क्या करता है? वो 80-90 हज़ार की बंदूकें वगैरह खरीद लेता है। अब फर्ज कर लो दोनों की दोस्ती होती तो ये क्या करते? 1 लाख उसका, 1 लाख उसका, दोनों मिलके अपने घर को प्यारा बनाते, ठीक है, कोठी टाइप बना लेते। लेकिन वो क्या कर रहे? पैसा कहाँ लगा रहे हैं? हथियारों पे लगा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। तो ये सारी बात है। तो पाकिस्तान खित्ते में अमन तब मुमकिन होगा अगर हम चाहते पाकिस्तान तरक्की करे, तो इंडिया के साथ मामलात ठीक करने पड़ेंगे। दोनों ममालिक अपने दफा के लिए, ये पढ़ लिया हमने। आगे है, दोनों ममालिक एटमी हथियारों और मिसाइल की दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं और अब अगर जंग होती है तो ये मुकम्मल तबाही होगी और किसी के हाथ कुछ ना आएगा। इनके दरमियान दुश्मनी की सबसे बड़ी खलीज यानी वजह, रीज़न क्या है? मसला कश्मीर है। अगर दोनों ममालिक कश्मीर का मसला बाहमी गुफ्तो शनीद यानी टेबल टॉक करके, बातचीत करके, बैठ के हल कर लें तो पूरे जनूबी एशिया के खित्ते के लिए अमनो खुशहाली का बाइस होगा। तो ये था जी आज का पहला लॉन्ग क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।